अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा यार, मैं ना एक साथ ही सारी केस स्टडीज़ करा दूंगा, मैंने ये सोचा है। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करता, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। The stakeholders, the radars and sustainability. Introduction. Stakeholder are people who can impact or be impacted by the shift towards sustainability. यार stakeholders वो लोग या ग्रुप्स होते हैं जो sustainability की तरफ चेंज से या तो अफेक्ट होते हैं या अफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड इन्वॉल्विंग दैम इज क्रूशल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। सम स्टेक होल्डर्स में बेनिफिट इमीडिएटली वाइल अदर में फेस चैलेंजेस अडॉप्टिंग टू सस्टेनेबल चेंज। यानी कि कुछ स्टेक होल्डर्स को सस्टेनेबिलिटी से फ़ौरन फ़ायदा होता है, जबकि मतलब कुछ को जो है एडजस्ट होने में थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट हो जाते हैं, कुछ को बेनिफिट दे रहा होता है तो डायरेक्ट एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ को जो है ना थोड़ा थोड़ा। Identifying the key stakeholders. The stakeholder radar identify four kind of stakeholder. Customer. These are the end consumer who have to adapt to sustainable change and will pay for or use the new product and service. कस्टमर वो लोग होते हैं ना जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनकी प्राइसेस पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग प्लास्टिक बैग्स छोड़कर पेपर बैग्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स छोड़ दें और पेपर बैग इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर जैसे आप लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल छोड़ दो और पेपर बैग यूज़ करना शुरू कर दो, तो ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, और लाजमी बात है पेपर बैग महंगा भी होगा, प्लास्टिक बैग सस्ता आ जाएगा, पेपर बैग थोड़ा महंगा होगा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को आप लोग कम से कम कुछ ना कुछ तो देते हो। ठीक है, तो सप्लायर्स फिर आपके पास आ जाते हैं। सप्लायर्स विल प्रोवाइड द मटीरियल पीपल नॉलेज टू अलाउ अ शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। वो लोग हैं जो रॉ मटेरियल स्किल्स और नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सप्लायर जो आपके पास रिसाइकल्ड प्लास्टिक या सोलर पैनल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सस्टेनेबल एक्शन हो गया सप्लायर की तरफ से, सही हो गया। तीसरी चीज़ इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर आर पीपल एंड ग्रुप दैट विल इन्फ्लुएंस और कंडीशन द चेंज। इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं ना जो लोगों की थिंकिंग या बिहेवियर को चेंज करते हैं। जैसे मीडिया क्लाइमेट चेंज पर प्रोग्राम चला के अवेयरनेस स्प्रेड करता है। ठीक हो गया, तो द मीडिया, ओपिनियन लीडर, पॉलिटिकल लीडर, बिजनेस लीडर, तो ये सारे जो है एक आइडिया लेकर आते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आसान सी चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है, गवर्नेंस रेफर टू पीपल हु विल बी एबल टू मेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन। गवर्नेंस वो अथॉरिटीज़ होती हैं ना जो फाइनल और मेजर डिसीजन लेती हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, यूनाइटेड नेशंस हो गई। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कार्बन पे टैक्स लगाना है। ठीक है, जैसे ये जो आपका वो ये क्या होते हैं यार, साइलेंसर से वो जो काला काला धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये बैन कर दें, वो कहें नहीं ये तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो गवर्नेंस भी बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स। ठीक है, सेगमेंटिंग द स्टेक होल्डर्स। Segmenting the stakeholders. The distance to the center of radar determines the desired degree of participation, support and commitment from different types of stakeholders. यानी रडार के सेंटर के जितना करीब होगा ना स्टेक होल्डर्स, इस रडार के जितना करीब होगा उतनी ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, गवर्नमेंट सेंटर के करीब होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा सेंटर के करीब होगी और पब्लिक थोड़ा दूर होगी। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमें ज़्यादा चाहिए होती है। सही हो गया। द स्टेक होल्डर डिवाइड द स्टेक होल्डर इन कीपिंग विद 4 लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। विंटेज टू इंगेज, इनके बगैर जो है प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्रूशल है, बहुत क्रूशल। नेसेसरी टू इंगेज, यानी वाइटल टू इंगेज में आपके पास रेगुलेटर्स आ जाते हैं जो अप्रूवल देंगे प्रोजेक्ट का। नेसेसरी टू इंगेज वो लोग जिनका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है लेकिन फाइनल डिसीजन मेकर नहीं होते, जैसे सप्लायर। अब अगर सप्लायर मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड करेगा तो फिर सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। गुड टू हैव ऑन बोर्ड, इनकी पार्टिसिपेशन से रिजल्ट बेटर हो जाता है। ठीक है, जैसे NGOs अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगी। ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाते हैं लोग। कर्टिसी टू इन्फॉर्म, इनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी होता है। जनरल पब्लिक को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट शेयर कर देना। तो ये जो C वाले हैं ना, कर्टिसी टू इन्फॉर्म, यहाँ पे पब्लिक आती है। गुड टू हैव ऑन बोर्ड NGOs हो गए आपके, जो भी अवेयरनेस सेंटर, मीडिया वगैरह हो गया। नेसेसरी टू इंगेज, जो आपके पास नेसेसरी टू इंगेज में कौन आ जाएगा, सप्लायर्स वगैरह हो जाएंगे। वाइटल टू इंगेज गवर्नमेंट वगैरह। सही हो गया। तो आई होप सो ये ख़त्म हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा यार, जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया ना, इसमें मैंने जनरल एग्जांपल्स दिए हैं। लाजमी नहीं है कि पब्लिक सिर्फ गुड टू हैव एन बोर्ड आ जाए, कर्टेसी टू इन्फॉर्म में आ जाए। ये डिपेंड करेगा जजमेंट के ऊपर। तो आपने देखना है कि सिचुएशन के हिसाब से कितना ज़रूरी है वो स्टेक होल्डर्स की, कितनी ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन, तो उसके हिसाब से उसको करना है। तो ये आपको जो केस होगा ना उसके अंदर समझ लग रही होगी। बस यही पॉइंट एक ऐड करना था।